यार कई बार ना जनता इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है ना इन लोगों की हरकतों से कि वो अपनी नाराज़गी भी दिखा देती है और वो कुछ अलग ही लेवल पे जाकर दिखाती है। तो ये कमेंट भी कुछ इसी प्रकार का है। बाकी चालू आपी की करनी भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना कि वो बंदी करती क्या है। तो इन्होंने लिखा है, इसने तो पीसीओडी को नेशनल डिजीज डिक्लेयर कर दिया। पागल अनपढ़ जाकर पढ़ लिख लेती, गधी कहीं की लाइफस्टाइल डिजीज है। दिन भर बेड पर पड़ रहेंगे तो और क्या होगा, बक बक कम कर। भाई साहब इनका गुस्सा वैसे होना काफ़ी हद तक लाजमी भी है, क्योंकि जो चालू आपी है ना यार, इतनी बार इसने भिंडी रोना मचाया है, इसने इतनी बार इस वाले इशू की बात कर रखी है, पीसीओडी पीसीओडी पीसीओडी। भाई सबको पता है कि लाइफस्टाइल में सुधार लाकर आप उसको ठीक कर सकती हैं। बाकी यार डॉक्टर्स तो है ही ना, मतलब इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाने की क्या ही ज़रूरत है। वैसे हाय तौबा मचाने से मुझे याद आया कि काफ़ी सारे इनके चाहने वाले हैं जो कि इनसे काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि आपने कैसे कंसीव किया, हमारी शादी को 10 साल हो गए, हमारे पास अभी तक बेबी नहीं है। इस तरीके के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि परेशान हैं, बच्चा नहीं। ऐसे में उनको लगता है कि यार चालू आपी ने पीसीओडी को बिल्कुल हरा के कंसीव किया था, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट लिया था, किस तरीके की डाइट रखी थी, वो कब शेयर करेगी। अभी बच्चा भी हो गया भाई 1 साल का ऑलमोस्ट, और अभी तक इन्होंने कभी भी इस प्रकार के कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो हम क्या ही बोले गाइस, हम क्या ही बोले। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर कोई प्रमोशन मिल जाता ना चालू आपी को, तो चालू आपी आराम से उसको प्रमोट कर सकती थी और बता सकती थी कि कंसीव करने के पीछे ये जो ब्रांड है ना या फिर ये जो प्रोडक्ट है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन क्योंकि चालू आपी को इस केस में नहीं मिल रहा है पैसा, तो चालू आपी समझ गए। हाँ जी देखो यार, ये सच है, हम कितने भी बड़े फैन हो किसी के, हम कितनी भी पर्सनालिटी कर दे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो नज़रों के सामने होती है और सबको ही नज़र आ रही होती है। चलो जी, तो अब अपनी गड्डी बढ़ाते हैं अगले कॉमेंट की ओर। तो इन्होंने लिखा है, Just watch Janab's blog. So good to see Para like this. So well groomed. Pizza, please learn something from Para. Otherwise, you will regret your whole life. And stop wasting time on Chalu Aap. Don't become daughter Khala too. खाला कम मेड, वो भी अनपेड। हाँ यार, ये लाइन तो इनकी बड़ी मजेदार है। मतलब जो भी इन्होंने बातें कही है उससे मैं 100% अग्री हूँ। एक तो कम जिंदगानी, ऊपर से कम ये जवानी। यार हम क्यों ही वेस्ट करें उसको किसी के पीछे, है ना। चलो ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टोटा बन के नहीं रहना, समझ में आता है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना कंफर्ट होता है। लेकिन यार ये क्या तरीका है कि तुम बिल्कुल इस तरीके से एक झबले में पूरी जिंदगी निकाली जा रही हो। और ये इस हद तक कुंद बुद्धि है, बैल बुद्धि है कि इसने अभी कुछ दिनों पहले ना रस्क बनाया था, टोस्ट बनाए थे, ठीक है, उसको बेक किया था घर पे बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। तो ये काफी बड़ी बात होती है यार, बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे में एक मदर जो होगी वो अगर अपनी बेटी को या फिर इवन फादर भी कुछ इस तरीके का काम करते हुए देखते हैं, तो अगर आप गंदा भी बनाओ ना, मतलब अगर ऊपर नीचे टेस्ट हो जाता है, आप लोग अग्री करोगे मेरी इस बात से यार, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। फिर भी वो खा लेते हैं, तारीफें करते हैं, ठीक है। और खिलचा जितने समय से बेकिंग कर रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसने बुरा कुछ बनाया होगा। बाकी वो कितनी बार केक बनाती है, खराब करती है, और रस्क भी उसने ट्राई तो पहले भी कर रखा होगा, या फिर टोस्ट जो भी बोल लो, तो काफ़ी बार इसने खराब भी किया होगा। लेकिन ये जो बंदी है ना, टैलेंटेड तो है चालू आपी से, ठीक है। अब ऐसे में वो खाने के बाद जब इसकी खुद की मदर तारीफ कर रही थी कि अच्छा बना है, बहुत मज़े में खा रही थी, फिर इसकी जो मासी है यानी जो चालू आपी की मदर हुई, उन्होंने भी खाया था, तो ये बंदी पता है क्या कह रही, चालू आपी इनको अच्छा लग रहा है, कैसे लोग हैं ये। मतलब ये बंदी अंडर कॉन्फिडेंट है, गधी है, सॉरी गधी वधी नहीं बोलना चाहिए यार, जानवरों की इंसल्ट करने के फेवर में मैं होती नहीं हूँ, कई बार मुंह से निकल जाता है। हाँ जी, तो ऐसी बंदी है ना ये कि इसको तारीफ अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मेरे जैसा इंसान हो, कोई कह दे कि अरे वाह तुमने ये बनाया, तो मैं तो ताक धिना दिन धा करती घूमूंगी कि यार मैंने तो अच्छा बना दिया, मैं तो खुश हो जाऊंगी। यार बता, आपको नीचे गिराने वाले ना लोग बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ऐसे में जो लोग आपके सच में वेल विशर्स होते हैं ना, वही आपका साथ देते हैं, आपका कंधा थपथपाते हैं। और अगर उससे भी बात नहीं बनती ना, तो अपने अंदर इतना जिगरा रखो कि अपना कंधा खुद ही थपथपाओ भाई साहब, और खुद ही इधर उधर कूदो, छलांगे मारो, खुश रहो। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता लाइफ में किसी को फालतू में प्लीज करते रहने का, या फिर खुद को बिल्कुल रसातल में रखने का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे में जो खिलचा का ये बिहेवियर उस समय निकला ना, कहती है कि चलो अभी कैसे लोग हैं ये। अरे भाई अच्छे लोग हैं, सच बोल रहे हैं, और अगर चलो तुमने खराब बनाया है फिर भी उनको पसंद आ रहा है तभी तो वो खा रहे हैं ना। उनके लिए इमोशंस वहाँ पे मायने रखते हैं, उनको लग रहा है कि मेरी बेटी ने बनाया यार, मेरी भांजी ने बनाया है। तो ऐसे वाली भी फीलिंग के साथ अगर कोई खा रहा है तो आपको थैंक यू बोलने में क्या तकलीफ हो रही है मोहतरमा। ये कह रही है नहीं भाई साहब, ये जो पुराने ज़माने के लोग नहीं होते जिनको समझ नहीं आ रहा होता, उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो ना तो उनका हाजमा खराब हो जाता है। मतलब लिटरली वो ना नर्वस आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आने लगता कि कैसे क्या करे यार, कैसे रिएक्शन दे, क्या करे, हम क्या बोले भाई साहब, मतलब ज़िंदगी हमारा बर्बाद हो गया, ऐसा वाला उनका रिएक्शन कई बार निकलता है। मेरी फैमिली में कुछ
कुछ लोग हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे ना अगर उनकी तारीफ कर दो, वैसे वो थोड़े पुराने ज़माने के हैं। और जब मैं कह रही हूँ ना पुराने ज़माने की, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने अपने आप को नन्ही काकी समझ रखा है, मैं पता नहीं कितनी कमसिन कली हूँ। नहीं भाई, ऐसा वाला सीन नहीं है। मेरा बताने के पीछे उद्देश्य बस इतना है कि हमसे कुछ साल बड़े हैं वो, ठीक है, मतलब हम जिस जनरेशन के लोग हैं हमसे थोड़े से पहले के जनरेशन के लोग हैं, और उनको लिटरली समझ में नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट पे कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर उनको बोलो कि अरे आप अच्छी लग रही हैं, बोलेंगी नहीं नहीं हम कहाँ अच्छे लग रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको कॉम्प्लीमेंट किसी ने दे दिया तो कोई तो क्राइम हो गया। वो बिल्कुल नर्वस हो जाएंगी, उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करे। और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं अपने ही आसपास, जिनको कॉम्प्लीमेंट दे दो ना तो रूड हो जाते हैं। तो ऐसी ही बॉडम प्रजाति की खिजा भी है। मतलब यार ऐसे कौन करता है, कौन करता है ऐसे? थैंक यू बोलते हैं, या फिर यार झप्पी पालो ना, तुम्हारी मॉम है वो, झप्पी पालो कि यार आपको अच्छा लग गया, आप हमेशा खा लेती हैं, मैं कुछ भी बनाती हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में कुकिंग करनी शुरू की थी ना, जब मैं सीख रही थी, ठीक है, मतलब सीख रही थी एज इन जब हम बिल्कुल शुरू में कुछ चीज़ें बनाना शुरू करते हैं ना, तो मैंने एक बार बड़ी घातक लेवल की ना टमाटर की चटनी बनाई थी। और मैं एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करती हूँ अभी भी खाने के साथ। तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई, ठीक है, और मैंने उसके अंदर मूंगफली, मटर और जो भी मेरे पापा की फेवरेट चीज़ें हैं ना सब डाल दी, लेकिन वो चटनी थी और वो मैंने पीसा नहीं था भाई, पीसा हुआ सिर्फ उसमें टमाटर ही था। और वो इतने घातक लेवल की चटनी बनी थी, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितने घातक लेवल की वो चटनी बनी थी। और मेरे पापा ने लिटरली उसको खाया, ठीक है, और घातक होने के पीछे रीज़न ये था, मैंने सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। मेरे पापा ने उसको खाया और वो खुश थे कि मैंने उनकी पसंद को ध्यान में रख के ये सारा तिगड़म उसमें किया है। तो ऐसा होता है यार जेस्चर। और जब पापा ने खा लिया, क्योंकि सबने ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया था मेरी चटनी का, अब भाई साहब मेरे तो पाँव ज़मीन पे नहीं थे कि मेरे तो पापा ने खा लिया, बस मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। ऐसा वाला सीन होता है यार। ग्रेटफुल तो हो, तुम्हारे अपने ही होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को गलती बताते हैं, फिर भी वो इस तरीके से नहीं जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते या फिर तुमने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। नहीं, उनको यही दिखाना होता है, यही जताना होता है कि ठीक है अभी गड़बड़ हो गई ना, कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर हो जाएगा। यही होता है। खिजा तो भाई इसकी ना बुराई किया करो, ठीक है, इसकी तारीफ मत किया करो। और यार वैसे तो ये वाला कमेंट ही पूरा काफ़ी बढ़िया था, लेकिन जो लास्ट लाइन थी ना वो बड़ी अच्छी थी, मतलब राइमिंग हो रही थी उसमें, मेड वो भी अनपेड, तो मुझे बड़ा मज़ेदार लग गया। अगले कमेंट की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और तुमको अगला कमेंट पढ़ के सुनाते हैं। ये भी है खिजा बिटिया के बारे में। तो इन्होंने लिखा है, खिजा कितनी इरिटेटिंग है, ही नहीं जाना तुम्हें, घर पे नौकरानी वाला काम करके ये तुम खुद पढ़ लेना। यार लोग इतने ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है उसकी अपनी ज़िंदगी है, पता नहीं होता यार। तुम कितने भी रैशनल बन जाओ ना, रैशनल भाई ज़ुबान लड़खड़ा गई, फिर भी तुम ना बहुत बार गलत होते हो, देख के चुप नहीं रह पाओगे, या तो आवाज़ उठाओगे या नाराज़ हो जाओगे या फिर बिल्कुल छोड़ दोगे कि यार छोड़ो इसको, देखना ही नहीं है, ना मैं देखूंगा ना मैं देखूंगी और ना ही मुझे ऐसा फील होगा जैसा कि अभी हो रहा है। कई बार ना हमारी मिट्टी में ही कुछ इशू है, मतलब जिस मिट्टी से भगवान जी ने हमें बनाया है, मुझे तो कई बार ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि मैं भी बहुत बार सोचती हूँ यार कि इसको छोड़ देते था इसकी हाल पे, ये क्या ही फायदा है इसके लिए झंडा वंडा उठाने का। लेकिन फिर गुस्सा आने लगता है, क्या कर रही है बंदी अपनी लाइफ को लेकर, है ना, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और पता है काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे जो जिम जाने को लेकर भी लोगों ने किए थे। ये बंदी बिल्कुल बौखलाई हुई थी, लोग कह रहे हैं कि जिम नहीं लेके जाती है, जाना ही नहीं चाहती है। तुम मुंबई में रहती हो खिजे, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का इतना अभाव काहे है? मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है इस एज में जो कि अच्छा दिखना नहीं चाहे। और चलो दिखने वाली बात भी एक बार हम साइड में रख देते हैं, फिट नहीं रहना चाहे यार। मतलब कौन ऐसा होता है, हर चीज़ में शर्मिंदा हो जाती है। चालू आप ही भाषण दे रही थी, हम तो खुद चाहते हैं, देखो उसने अलमारी दिखा रखी थी खिजा की, ठीक है, तो चालू आप ही को कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाँ नहीं तो मेरी आप ही है। अभी काफ़ी समय से लोग कहते हैं कि 2-4 कपड़े पहन के रहती है, क्या झबला पहन के रहती है, तो उसने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया खिजा की, जो चालू आप ही है ना, उसने वो अलमारी दिखा रही थी खिजा की, कितने सारे कपड़े हैं, ये कुछ पहनती ही नहीं है। होता है ऐसा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई तो चेंज लाओ ना अपनी लाइफ में। हाँ सॉरी मेरी गलती है, चेंज तो आया ही है ना, जब से चालू आप ही प्रेग्नेंट हुई है और उसका बेबी आया है तब से ये आया। छोड़ो, हाँ मैं क्या कह रही थी, खिजा को यार कितना भी समझा लो, इस बंदी को ऐसा लगता है कि हम सब उसके दुश्मन हैं और हम सब हेट फैलाते हैं, हाँ नहीं तो। और पारा चलो उससे छोटी है लेकिन ऑलमोस्ट उसी के एज की है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर 1-2 साल का गैप होता है तो उतना चलता है, ठीक है, मतलब उतने को हम उम्र ही कंसीडर करते हैं लोग जनरली। और कंपैरिजन होना भी कोई अनोखी बात नहीं है यार, हमारे घरों में भी तो ऐसा ही होता है, आस पड़ोस में भी ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें होती ही है और वो होती रहेंगी, ठीक है। ऐसे में लोग जब देख रहे हैं कि एक तरफ पारा जो है उसने अपने आप को क्या से क्या बना लिया है। अच्छा मुझे क्या से क्या बनाने से ये एक बात याद आ गई है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगी, पता नहीं मेरा दिमाग कितना तेज़ है।
तो ऐसा है कि पारा के कॉलेज को लेके इतना हाहाकार मचा दिया जनाब भाई ने, चीज़ें चीज़ें चीज़ें। तो जनाब भाई ने सारा क्रेडिट खा तो लिया है कि इसकी पढ़ाई लिखाई हम ही तो करवा रहे हैं। तो उसका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है वो वहाँ का एक प्राइवेट कॉलेज है और वहाँ पे एडमिशन को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता कि ये सारे लोग क्या अनपढ़ हैं जो ऐसी बात पे इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो वही सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ठीक है ना यार, मतलब अपनी अपनी लाइफ होती है, इंसान छोटी छोटी बातों पे भी खुश हो सकता है। लेकिन फिर मेरे कुत्ते दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि दूसरे का क्रेडिट काय को खाना है नानू भाई, है ना? नहीं खाते हैं। कहता है ये बंदा कि ये जो है ना, ये हमारे ख़ानदान की पहली लड़की होने वाली है जो इंजीनियर है। अम्मी के साइड से नहीं, बाकी इन लोगों को अपने दादी की तरफ की फैमिली से कोई मतलब ही नहीं होता है। अब इस बात के ऊपर मैंने एक बार पंचायत की थी कि हो सकता है जो आंटी जी हैं सुटारा आंटी, उनको सबने बहुत प्रताड़ित किया होगा, ताने वाने मारे होंगे। तो फिर जब ये लोग बहुत बड़े इंसान बन गए हैं ना पैसे के मामले में, हर मामले में अपने खानदान वालों से, तो इन्होंने चुन चुन के बदला लिया है सबको इग्नोर करके। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं करते ना यार। मतलब थोड़ा बहुत आप हमदर्दी दिखा सकते हो, थोड़े से गिनती में जो लाने वाली बात होती है वो कर ही सकते हो। ये लोग खुद भी अपने खानदान को अपनी मॉम की तरफ के खानदान का ही गिनते हैं। हमारी खानदान की पहली लड़की है जो इंजीनियर बनने वाली है। भाई साहब चलो ठीक है, वैसे अम्मी जान होंगी बड़ी सशक्त, नहीं मतलब उन्होंने बिल्कुल चुन चुन के अपनी नंदों को बिल्कुल साइड लगा दिया है। जितने भी फादर की तरफ की फैमिली है ना, उससे उतना ज़्यादा अटैचमेंट दिखता नहीं है, तो अम्मी जान की फैमिली यहाँ पे दिखती है। तो इसीलिए सवाल ये आ जाता है कई बार दिमाग में। बाकी तो पता नहीं यार, जो दिखता है हम उसी की बात करते हैं। बाकी इंसान हूँ गाइस, तो कई बार बातों से बातें निकाल लेती हूँ और बातों को दूर तक पहुँचा देती हूँ, तो कोई ना करना पड़ता है कई बार। अच्छा एक और बात, इनका पूरा जो खानदान है, अब जाहिर सी बात है चालू आपी ने कुछ तो कलेश डाला है भाई साहब अम्मी के घर में, जो अभी तक यहाँ पे कोई हमें जाता हुआ तो दिखाई नहीं दिया है। मतलब जितने भी ब्लॉग्स अभी तक मैंने देखे हैं, अम्मी के घर पे मुझे कोई खाला जाती हुई दिखाई नहीं दी है। अम्मी आजकल ज़रूर दिख रही है इनके यहाँ पे आती हुई जाती हुई, ये तो होना ही है। चलो कलेश भी हुआ होगा तो कोई नई बात तो होगी नहीं। नानू भाई ने हमें बहुत समय पहले ही बताया था कि इसमें और अम्मी में बहुत झगड़ा होता है, ये बहुत झगड़ा करती है अम्मी से, ये अर्थात चालू आपी। और उन्होंने ये भी बताया था कि सब पे हुक्म चलाती है, सब में कौन आता है, खिंचाव किया ऑब्वियसली। तो ये तो परंपरा है भाई चालू आपी की, ये तो निभाएगी ही। लेकिन पता है एक अलग सी बात पे मेरा ध्यान गया, हुआ ये था कि इनके यहाँ पे ना एसी से पानी वानी निकल रहा था। मतलब मैंने 3-4 ब्लॉग्स लगातार देख लिए, तो खिचड़ी पक गई है तो मैं वही पक्की पकाई खिचड़ी तुम्हारे सामने परोस रही है। तो ऐसा है कि उसमें क्या होता है कि ये लोग सुबह सुबह उठते हैं और गैस की कुछ तो दिक्कत होती है, कुछ तो ऐसा सीन होता है इनके घर में। तो जो गुड्डू भाई है ना, उसने नाश्ता बाहर से मंगवाया होता है, बन मस्का और चाय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही नाश्ता आया हुआ होता है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि नानू भाई के 5 BHK में जो इन दिनों उत्तप्पा सांबर और बहुत सारे साउथ इंडियन नाश्ते बनाए जाते हैं, वो क्या वो लोग अकेले खाते हैं, खाला लोगों को नहीं खिलाते हैं। और मुमानी आपकी तो 5 माएँ थी ना भाई, इनके यहाँ पे सारे लोग बहरूपियाँ हैं। कोई कभी किसी की मॉम बन जाती है, कोई कभी किसी की मॉम बन जाती है। जो मुमानी है वो चालू आपी की जब शादी थी तो उस समय उनकी माँ बनी हुई थी, और जो जनाब है वो पप्पा बने हुए थे। और मदर्स डे पे किधर गई वो भाभी माँ? भाभी माँ कहाँ हो? और भाभी माँ जो कि गाड़ी में सोने वाली थी, ज़मीन पे लौटने वाली थी, और हम लोग हेटर थे, तो उन्होंने अपने घर पे नाश्ते के लिए भी नहीं बुलाया, बाहर से गुड्डू भाई ने खाने के लिए बन मस्का मंगवाया। ऐसा क्यों होता है यार इनकी फैमिलीज में? अब ज़रा हमारे अपने परिवारों पे लेकर इस चीज़ को देख लेते हैं। कलेश नहीं होते क्या? होते हैं। झगड़े नहीं होते? होते हैं। 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, बजेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता यार कि कोई रिलेटिव आपके यहाँ पे आया है और आपने बड़े बड़े दावे किए हुए कि ये तो हमारी माँ है और हम इसकी माँ है और हम उसकी माँ है, ये फलानी का बाप है, और यहाँ पे देखो तो नाश्ते के लिए नहीं बुलाते हो यार तुम लोग। मतलब यहाँ पे बहन के ससुराल से लोग आकर खड़ा केला, खड़े फल देखकर सूखी चाय पीकर चले जाते हैं। यहाँ पे खालाएं, सॉरी माँ जैसी खालाएं आती हैं, वो बाहर का नाश्ता खाती हैं, लेकिन मुमानियाँ उनको अपने घर पे नहीं बुलाती हैं। ये क्या चल रहा है भाई साहब? क्या चल क्या रहा है ये सब? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भाषण देने का मन नहीं करता आजकल इन लोगों के टॉपिक पे यार। रीज़न उसका ये है कि मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। एक बार का ना मोटिवेशन चली जाती है, मतलब होता है ऐसा, वो तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ढीठ हूँ तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, लेकिन कई बार मुझे आप लोगों के साथ की मोटिवेशन की भी तो नीड होती है ना यार। तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। सिर्फ चालू आप ही को ही स्पेशल फील करवाते हैं लोग। आई एम वेरी जेलस ब्रो। अच्छा मैं एक कॉमेंट पढ़ती हूँ, उसके बाद ना ये पंचायत बंद कर दूंगी, बाकी की पंचायत हम अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉमेंट कुछ इस प्रकार है, देखो फर्स्ट वाला मैंने पढ़ लिया था, अब सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो रह गया है उसको मैं पढ़ लेती हूँ। उन्होंने लिखा है,
क्या हो रहा है भाई साहब, बार बार जुबान लड़खड़ा रही है, एडजस्ट कर लो ठीक है। तो पीरियड्स तो होगा ही, नमाज मिस हो गया, इट्स नॉर्मल, व्हाट डू यू मीन, नमाज मिस होना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इस वाले कमेंट का मैं थोड़ा सा संदर्भ बता देती हूँ। चालू आप ये बता रही थी अपने ब्लॉग में कि नमाज मिस होना अच्छा नहीं लगता। देखो, जितने भी कल्चर्स को मैं जानती हूँ, रिलीजन्स को मैं जानती हूँ, चलो अपनी वाले की ही बात कर लेते हैं, हिंदुइज्म की, मतलब जो मान्यताएं मेरे घर पे, तो पीरियड्स के दौरान हम भी पूजा नहीं कर सकते हैं। और कई घरों में अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो हम मानसिक जाप कर सकते हैं, मतलब ऐसा मेरे घर पे मानते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे हिंदू लोग ऐसा ही मानते हों। तो हम मानसिक जाप कर लेते हैं, और बाकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उसके बाद हम बाकायदा अच्छे से स्नान वगैरह करके वो रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद ही पूजा कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे मानते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल यार। मतलब यार, इतने टाइम में तो हमें आदत हो ही गई। अब ये भी बहुत लंबे डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। हमारे कंफर्ट के लिए होता है पवित्र अपवित्र, बहुत सारी चीज़ें, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो तुम मानो वो सही होता है। और बाकी रिलीजन्स में भी मैंने यही देखा है, मतलब जिन लोगों को मैं जानती हूँ, अब जाहिर सी बात है कि मैं उन्हीं के हिसाब से अपना ओपिनियन दूंगी जो मैंने देखा है, ठीक है। तो उनके यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं पीरियड्स के दौरान जिसमें पूजा नहीं की जाती है, या फिर पूजा तो चलो हमारे में होता है, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो नहीं की जाती है। ऐसे में चालू आप ये जो जता रही थी कि नमाज नहीं पढ़ पाते तो अच्छा नहीं लगता, मतलब ये ओवर करने वाली चीज़ होती है। कुछ चीज़ें आपको पता होती है, एटलीस्ट आप 13, 14, 12 ईयर्स से आपको पीरियड्स आने लग जाता है, उसके बाद जो भी नियम कायदे कानून होते हैं आपको पता होता है उसके बारे में। तो अभी तक इनको आदत नहीं हुई है, या फिर पता नहीं क्या सीन है, ज़रूरत क्या थी इस बात को बोलने की, मुझे तो यही समझ नहीं आया। खैर जो भी है, चालू आप ही खैर बड़ी इंसान है, तो बड़े बड़े लोगों की बड्डी बड्डी गल्ला, तो हम क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल ये वाली बात मुझे भी अटपटी लगी। हाँ, वो ये कह सकती है कि ऐसा होता है ना यार, कि जिन लोगों को आदत होती है ना पूजा करने की, जाप करने की, या जो भी नमाज पढ़ते हैं, अपने हिसाब से समझ जाओ, ठीक है। तो उन लोगों को आदत होती है, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको एक सुकून मिलता है। तो ये हो सकता है कि पीरियड्स की वो चीज़ जब मिस हो जाती है ना, तो थोड़ा सा खाली खाली लगता हो, या अच्छा नहीं फील होता हो। पता नहीं चालू आप क्या कहना चाह रही थी, आपने अपने हिसाब से इसके बारे में क्या समझा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरा वाला कमेंट जो है वो जिम जाने से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है ना कि आप जिम जाते हो, तो वहाँ पे आपके फैट के हिसाब से आपको कौन से बॉडी पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है, वहाँ पे उसी हिसाब से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। खैर ये सारी बातें चालू आप ही खुद ही समझा सकती हैं कि उनका भी तो कायाकल्प जिम जाने के बाद ही हुआ था ना गाइस, पास्ट में भाभी जान ने करवाया था। चलो यार, तो आज की बकैती बस यहीं। अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।